करना चाहती हूँ कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसका दावा कर रही प्रदेश सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस पर प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, जहाँ देश को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी और प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रही है ये सरकार, वहीं ये अपने हर वादे में डबल इंजन की तरह फेल भी होती जा रही है। देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी में देश विश्व गुरु बन चुका है। आज अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। वो स्वयं आपके आंकड़े बताते हैं कि आज पूरे देश में 60 करोड़ लोग हैं जो कि राशन पे आश्रित हो चुके हैं और प्रति वर्ष 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे चलते चले जा रहे हैं। वही अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, आरबीआई का आंकड़ा ये बता रहा है कि आज से 2010-2011 में जो एक मिडिल क्लास की आमदनी थी, सेविंग थी, वो जीएसडीपी का 25% हुआ करती थी और आज इस समय में 5.1% पर आकर के रह गई है। आज गरीब के पास कोई पैसा, आज मिडिल क्लास के पास कोई पैसा नहीं है उसकी पॉकेट में बचाने के लिए। वही अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो नियमित वेतनभोगी जो हमारी महिलाएं 22% थी, आज कहीं ना कहीं वो 22% से गिर के 16% पे आ चुकी हैं। हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी 6 करोड़ की आबादी प्रति वर्ष गरीबी रेखा के नीचे चलती चली जा रही है। हमारी महिलाओं की नौकरियां जाती चली जा रही है, हमारे मिडिल क्लास का पैसा जाता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं इस जुमले का शिकार पूरे प्रदेश का गरीब, पूरे प्रदेश का नौजवान, पूरे प्रदेश की महिलाएं और मिडिल क्लास हो रही है। मेरा प्रश्न जो था वो अर्थव्यवस्था से लेकर के था कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रदेश कब तक पहुंचा देगा, और साथ ही साथ मेरा प्रश्न था कि वो कौन कौन से विभाग हैं जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको किस तरीके से उनके कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाएगा। मंत्री जी, जो जवाब आया है उसमें विभिन्न प्रमुख सचिव जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन विभागों के नाम आए हैं, लेकिन किसका कितना % कंट्रीब्यूशन है, क्यों कम है, कैसे ज़्यादा होगा, उसकी कोई भी इसमें वर्णन नहीं दिया गया है। मंत्री जी, जो डेटाज अवेलेबल हैं आपके और गवर्नमेंट के, उसके अनुसार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों मिलकर के ही हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार कर सकता है। और आज स्थिति ये है कि अगर हम पिछले वर्ष से अभी के ग्रोथ रेट की बात करें, अगर जिस ग्रोथ रेट से हम चल रहे हैं, आज से आगे आने 20 से 25 सालों में भी हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमें 20% ग्रोथ रेट की आवश्यकता है और यहाँ हमारा ग्रोथ रेट 10% मीन अगर हम देखें तो सिर्फ वहाँ तक पहुँच पाया। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के जुमले में जो हमारे गरीबी रेखा के नीचे जा रहे लोग हैं, उनको वापस से ऊपर उठाने के लिए सरकार की कोई नीति आने वाली है? जो हमारी मिडिल क्लास है, जिसकी 25% जीएसडीपी तक की सेविंग्स हुआ करती थी, आज 5% हो गई है, उस मिडिल क्लास की पॉकेट से वापस भरने के लिए क्या सरकार की कोई नीति आने वाली है? जो हमारी महिलाएं 22% तक थी, उन्हें बढ़ा करके आगे लेकर के जाना चाहिए, आज 16% पे आ चुकी हैं। उन महिलाओं को वापस से नौकरी पे लाने के लिए सरकार की कोई योजना है? और साथ ही साथ मंत्री जी, विभागों का वर्णन आपने तो नहीं दिया, मैं आपसे दूसरा यह सवाल करना चाहूंगी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 4 गुना काम करना पड़ेगा, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को 3.5 गुना काम करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट रेट को 4 गुना काम करना पड़ेगा। जब आप पिछले 2017 से लेकर के 2025 तक उस ग्रोथ रेट को नहीं कवर कर पाए हैं, तो आगे आने वाले समय में आप 5 साल का दावा कर रहे हैं कि 5 साल में आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे? और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मंत्री जी जब भी जवाब देते हैं बहुत ही डेटाज के साथ देते हैं। मैंने जिस तरीके से जीएसडीपी का 25% का डेटा रखा है, महिलाओं का डेटा रखा है, साथ में गरीबी रेखा से प्रति वर्ष जिस तरीके से लोग नीचे आते जा रहे हैं उनका डेटा रखा है, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि उस डेटाज के साथ ही जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।